हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेयस है और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरोमेटिसिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेईई मेंस, जे एडवांस, नीट और सीयूईटी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा है। और सही बात यह है कि ये बहुत ईजी टॉपिक है और ये श्योर शॉर्ट नंबर आपको देता है। अगर आप इस टॉपिक को जान लेते हैं तो आपको नंबर मिलना तय ही तय है, समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एरोमेटिसिटी। जैसा कि हम जान रहे हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम प्रीरिक्विजिट कह सकते हैं। अगर वो चीज़ें आती हैं आपको तो आपको एरोमेटिसिटी समझना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको आता है, और केमिकल बॉन्डिंग में ही रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन आता है, जो कि पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का ही, तो इससे टॉपिक आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए इसके हिस्ट्री से बात करना स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिसिटी आई कहाँ से, एरोमेटिक वर्ड आया कहाँ से। अगर हम एरोमेटिक वर्ड की बात करें, ये जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है अरोमा से, जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग। क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग या स्वीट फ्रेगनेंस कह लीजिए। ठीक है, सपोज डैट कि हम कोई स्पाइस हो गया या हर्ब्स होते हैं या कोई मसाले हो गए, अगर हम उसको स्मेल करते हैं तो स्मेल आती है तो हम कहते हैं ना कि बहुत स्वीट अरोमा है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। जैसे हम किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं या कहीं कॉफ़ी हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यार कॉफ़ी का अरोमा बहुत स्वीट है। तो ये रहा। तो एरोमेटिक वर्ड आया कहाँ से, जो कि हमने बताया कि ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, जो ये प्रेजेंटली एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जो इनको आइसोलेट किया गया, वो आइदर एसेंशियल ऑयल से पाया गया, बाल्सम से पाया गया और रेजिन से पाया गया। और जब इस प्रेजेंटली एरोमेटिक कंपाउंड को का स्ट्रक्चर इलुसिडेट किया गया तो पता चला कि ये बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब बेंजीन डेरिवेटिव्स पूछेंगे कि आप क्या होते हैं, तो बेंजीन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड होते हैं, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो सकता है आपका, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है एक्स, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ये एक ही ग्रुप हो, मल्टीपल ग्रुप्स लगे हो सकते हैं बेंजीन के ऊपर। उन सब कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंजीन डेरिवेटिव की बात करें, बेंजोल्डिहाइड जो होता है, जो ऑयल ऑफ आलमंड में पाया जाता है, बेंजीन के ऊपर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ रहता है। मिथाइल सैलिसिलेट की बात करें, जो कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन में पाया जाता है, इसका सिंपल एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होता है आपका, आयोडेक्स में भी यूज़ है, ये आयोडेक्स में भी रहता है। जो इस आयोडेक्स की स्मेल आती है वो मिथाइल सैलिसिलेट की स्मेल आती है। हाँ, जो वनीला का फ्लेवर होता है उस कंपाउंड का नाम है वेलिनिन, वो भी एक तरह का बेंजीन डेरिवेटिव है। टोलुइन जो होता है वो भी एक तरह का बेंजीन डेरिवेटिव, इसका भी बहुत स्वीट अरोमा होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखे गए बेंजीन डेरिवेटिव के, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन की बात कर लें, पैरामीन और फिनोल की बात कर लें, सैलिसिलिक एसिड की बात करें, जिसमें कि एस्पिरिन का कोई स्मेल ही नहीं होता है, एस्पिरिन का कोई स्मेल ही नहीं होता है। पैरामिनोफिनोल सैलिसिलिक एसिड का बहुत ही माइल्ड ऑर्डर होता है, बहुत माइल्ड ऑर्डर होता है। जैसे जैसे केमिस्ट्री इवॉल्व होती गई, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती गई, तो हमने देखा कि कंपाउंड्स ऐसे भी आए अपार्ट फ्रॉम जिसको कह लो कि बेंजीन डेरिवेटिव, जस्ट लाइक एस्टर हो गए, टर्पीन्स हो गए, हलाइड्स हो गए, दे आर ऑल्सो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बनाना की बात करें, जो बनाना में स्मेल आता है वो स्मेल आता है आइसोअमाइल एस्टर की वजह से। किसकी वजह से? आइसोअमाइल एस्टर की वजह से। और जिंजर की जो स्मेल होती है, वो जिंजर की स्मेल जो होती है वो टर्पीन्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? टर्पीन्स का। उस टर्पीन्स का नाम है जिंजबेरीन। सिमिलरली अगर हम तो पेस्ट वगैरह में हम देखते हैं ना कि जो हमें मिंट सा फ्लेवर आता है, वो मिंट फ्लेवर का कारण होता है आपका मेंथॉल, और वो भी एक तरह का टर्पीन्स होता है। और कुछ हलाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, डाइक्लोरोमीथेन ले लें, तो इनका भी जो ऑर्डर होता है वो बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है। सो जो हमारा क्लासिफिकेशन था एरोमेटिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ अरोमा, वो फेल हो गया कि भाई हम ये कह रहे थे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं या समथिंग जो अरोमा शो कर रहे हैं उसमें बेंजीन डेरिवेटिव होंगे ही, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टर्पीन्स भी हो गए, हलाइड्स भी हो गए, एस्टर्स भी हो गए, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो आपके हैं, वो भी अरोमा शो कर रहे हैं। सो इस बेसिस पे ये सीरीज क्लासिफिकेशन जो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अब हम बात करते हैं बेंजीन की। इसी के साथ साथ
एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो बेंजीन को देखा गया कि बेंजीन जो कंपाउंड है वो हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसेचुरेटेड। जब उसका हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह लें या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमने देखा, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब हमने देखा तो उसका निकला 4। अब पूछेंगे कि ये 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या? ये 3 तो इसके पाई बॉन्ड्स की वजह से, कि पाई बॉन्ड है, और एक इसके रिंग के वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकला 4। तो हम जैसे जान रहे हैं कि हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो हमने एक एक्सपेक्ट किया कि ये जो कंपाउंड है ये टिपिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन शो करना चाहिए और पॉलिन्स की तरह इसको बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो क्या होता है, ये जो बेंजीन जो होता है रेडिश कलर का होता है, वो डीकलराइज हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। तो कहते हैं ना कि अल्कीन होता है कि अनसेचुरेशन टेस्ट शो करता है, ये वही अनसेचुरेशन टेस्ट है। फिर अगर हम अल्कीन को हम KMnO4 से हम रिएक्ट कराते हैं माइल्ड कंडीशन में, तो हमें क्या मिलता है? डायोल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डायोल्स मिलते हैं। लेकिन जब हम बेंजीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन की से करवा रहे हैं डायरेक्टली, तो हमें क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। जो हम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलती है हमें। क्या नहीं मिलती है, नॉट ऑब्जर्व होती है। सिमिलरली हमने KMnO4 को भी इससे रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं किया KMnO4 के साथ इसने भी। लेकिन जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसी लुइस एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, फॉर एग्जांपल FeBr3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? हमें एक सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन। परेशान नहीं होंगे अगर नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आती है तो, बस मैं बता रहा हूँ, ये ब्रोमीन होता है, और यहाँ से क्या होता है? एक हाइड्रोजन हट करके वहाँ ब्रोमीन लग जाता है। एक तरह से क्या होता है? ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और यही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है गिव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यही जो है एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है कि यहाँ से एरोमेटिसिटी का इवॉल्व हुआ है। यहाँ से जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि स्मेल के बेसिस पे, फ्रेगनेंस के बेसिस पे हमने एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना बंद कर दिया। लेकिन एक हमें साइंटिस्ट ने एक नए फीचर्स के थ्रू इसे समझाने की कोशिश की कि कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर एग्जिबिट करता है मॉलिक्यूल, तो हम उसके बेसिस पे हम उसको एरोमेटिक के क्राइटेरिया में हम फुल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल आपको क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अभी आप पूछेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन एक तरह क्या होता है कि अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो कहने का मतलब है कि जो साइक्लिक सिस्टम है उसके पास एक p ऑर्बिटल होना ही चाहिए, एक प्योर p ऑर्बिटल होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इस तरह के मॉलिक्यूल की, क्या एक तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हो जा सकता है आपका CH2 CH CH CH2। एक तरह का क्या? डबल सिंगल डबल, एक तरह का ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ। अगर आप देखें तो ये आपका क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिमिलरली ये लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह का है, तो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, आप कोई अमीन कॉन्जुगेटेड अमीन ले लीजिए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेट कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रही है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कुछ निगेटिव जिसके अनायन टाइप के हम ले लेते हैं। अनायन, फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका भी हो सकता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव। ये हो गया। ये जो निगेटिव होता है वो इस तरह से डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? इस तरह से डीलोकलाइज होता है। ठीक है, अब हम एक कटायन हो गया, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है
इसमें भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जिसमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसका आप लिख लीजिए BH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये इस तरह का कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसके बारे में ये सारी चीज़ें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती हैं। अगर हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल्स के थ्रू हम बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो एटम है, जो रिंग के एटम है वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होता है। ईच एटम इन द रिंग मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर इन द सेंस कि हर एटम जो है आपका sp2 होना चाहिए जो रिंग का है। sp2 होने का मतलब क्या है? इसके पास इधर 3 सिग्मा बॉन्ड हो प्लस 0 लोन पेयर, या 2 सिग्मा बॉन्ड हो 1 लोन पेयर। क्या? 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो। उसके बाद अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लिक का, कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी का फुलफिल करता है, तो फिर हम देखेंगे हकल रोल। वो क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ n की वैल्यू क्या हम अपने तरफ से रखते हैं। अगर n की वैल्यू 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n की वैल्यू 1 हो गया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 रख गया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा कि जो हकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं। अगर ये तीनों फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, आपका साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर, अगर ये तीनों फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम हकल रूल की बात करेंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एरोमेटिक हो जाता है। अगर स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 क्राइटेरिया फुलफिल होती है और इस फोर्थ क्राइटेरिया में ये ना फॉलो करके कुछ 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, उस मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें n की वैल्यू कहाँ से हो सकती है? n की वैल्यू 1 से हो सकती है। अगर हम n रखेंगे 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 रखेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम तरह से क्या कह सकते हैं? ये 4 का मल्टीपल है। क्या? ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना हर एक एग्जांपल से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आपका बेंजीन से हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन क्या है? एक तरह का 6 मेंबर्ड रिंग है और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है? इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर आया, ठीक है। आप देखें तो पोजीशन का जो एटम है वो सेम रहा। क्या रहा? जो पोजीशन ऑफ एटम है वो आपका सेम रहा, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो पूरे अपना पोजीशन चेंज कर लिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन थे अपना पोजीशन चेंज कर लिए। अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर हमने नंबर किया हुआ है इसको 1 2 3 4 5 6, तो अब देखें ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पैरेलल ओवरलैप से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। किससे? इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली 3 और 4 के देखिए, 3 और 4 में ये पाई ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, और 5 और 6 में देखिए ये पी ऑर्बिटल ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने में। बाकी जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप, कार्बन sp2 के ऑर्बिटल से बना हुआ है, फॉर्म हुआ है।
और जो हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, जो इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर के बना, वो बॉन्ड बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल की अगर हम इसको इस देखें तो क्या होगा, 1 की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ कि ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, अब 2 और 3 के बीच में पाई है, देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में पाई ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, क्या है, पी के लैटरल ओवरलैप से फॉल हुआ है। 4 और 5 के बीच में, 6 और 1 के बीच में आपका फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये आपका एक तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है कि कैसे पाई ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, क्या बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको किस तरह का दिखेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरा अनइंटरप्टेड है, क्या है, एक तरह से पूरा अनइंटरप्टेड है, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप डॉटेड भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन के ऊपर और नीचे फैला हुआ है ये पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर से। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। तो चलिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। तो क्या है, मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है ना, पूरा क्लोज रिंग है ये आपका। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल शुड हैव अनइंटरप्टेड पाई क्लाउड इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये है। तो ये क्या आपका शो कर रहा है, साइक्लिक हो गया। दूसरा आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन। तीसरा क्या है, प्लेनरिटी के बारे में चेक करना है, क्या चेक करना है, प्लेनरिटी के बारे में। अगर हम इसका प्लेनरिटी देखना है, क्राइटेरिया क्या है कि हमने देखा कि प्लेनरिटी का क्या है कि हर कार्बन जो रिंग के हैं वो sp2 होने चाहिए। अगर हम इसका हाइड्रोजन ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, हाइड्रोजन ड्रॉ करें हर इस एटम का, क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, 3sp2 और हो जाएगा ना, sp2 मतलब ये जो कार्बन है आपका क्या है, sp2 है। सिमिलरली ये कार्बन अगर sp2 है तो हर एक कार्बन जो बेंजीन के है वो भी क्या होगा, sp2 होंगे, क्या होगा, sp2 होगा। होगा, कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। तो ये स्टार्टिंग के 3 तो फुलफिल हो गए हमारा क्राइटेरिया। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि हकल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके पास हकल रूल फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, कितना है, 2 4 6, कितना हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या है ये सिस्टम, मतलब कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका क्या है, हकल रूल, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 1 + 2 = आपका हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक इन नेचर, क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, सिंगल डबल, क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ये प्लेनर है, हर एक कार्बन का हम निकालेंगे, क्या होगा, अगर हम इस पे देखें, इसके पास हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई है, तो पाई को तो हम काउंट करते नहीं है, तो इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 3 सिग्मा क्या होगा, sp2 है। तो मतलब ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, प्लेनर है। तीसरा, चौथा क्या है, अब इसमें देखना है कि ये कौन से रूल को फॉलो करता है, हकल रूल फॉलो करता है कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। अगर इसमें हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये शो कर रहा है 4n पाई से रिसेंबल कर रहा है। ये जो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या वैल्यू आएगी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब इस मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, तो क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, इस तरह का है।
शो कर रहा है। तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या है, कॉन्जुगेटेड है। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्या ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है? तो प्लेनर का क्या है, इसके कार्बन को निकालें। अगर इसको हम देखें तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा इस मॉलिक्यूल के पास, जैसा कि हमने देखा कि इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। sp2 है, 3 सिग्मा है, sp2। सिमिलरली ये भी कार्बन आपका क्या है, sp2। ये भी कार्बन आपका क्या होगा, sp2। ये भी कार्बन क्या है आपका, sp2। ये भी आपका sp2 है। तो क्या मॉलिक्यूल है, प्लेनर है आपका। चौथा, अब ये कौन सा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन गिनिए तो ये कितना आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आपका होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को आप एक नज़र में देखें तो इसके पास क्या है, निगेटिव सिंगल, निगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, ये इस तरह का है। तो मॉलिक्यूल क्या आपका एक तरह से मॉलिक्यूल क्या आपका साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है आपका पूरा सिस्टम, ठीक है। लेकिन आपको एक नज़र में लगेगा कि ये जो आपका ये जो है, ये कार्बन जो है आपका sp3 है। आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर CH3 मॉलिक्यूल है, CH3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कह लीजिए कि जो इसका p ऑर्बिटल है ये ऐसे रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लेनर है, इनके बीच में 120 डिग्री वो होता है CH3 का। लेकिन अगर हम CH2 इसकी बात करें, इस मॉलिक्यूल की, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना। तो इस केस में भी तभी भी ये क्या मॉलिक्यूल होगा, ये भी sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन जब कार्बेनाइन का केस आएगा, किसका, कार्बेनाइन का, उस केस में जब कार्बेनाइन आपका CH3 निगेटिव है, क्या, CH3 निगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये की बॉन्ड है, ठीक है ना, इसको मत हो लीजिएगा। ये आपका इस तरह से होता है। इसमें आपका क्या होता है, 109 डिग्री का वो आता है एंगल। तो ये आपका नॉन प्लेनर होता है। लेकिन जब कार्बेनाइन रेजोनेंस में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है, इस केस में जब ये पाई बॉन्ड, जब लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उस केस में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। कहने का मतलब है कि ये जो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ना होकर के sp3 में, ये sp2 में प्रेजेंट हो जाता है। आपको कुछ इस तरीके के कहते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होता है, p ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप में होने चाहिए, कि जिसमें होता है कि कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन हो सके। तो अगर आप इसका इमेज थोड़ा देखेंगे, कुछ इस तरीके का इसका इमेज होता है, CH2 CH2, और ये जो है, ये लोन पेयर आपका इसमें रहा, ये पाई बॉन्ड इससे फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, और ये लोन पेयर है। ये आपका प्योर p ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और जब प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तभी कॉन्जुगेशन होगा। तब इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ ध्यान देने लायक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कब कार्बेनाइन आपका, जब कार्बेनाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो उस समय sp2 में हम काउंट करते हैं। जब कार्बेनाइन आपका आइसोलेटेड है, कोई कॉन्जुगेशन उसके साथ नहीं है, तो उसके हम कह देते हैं वो आपका sp3 है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp2, और हर ये कार्बन जो है, ये सब कार्बन है, sp2 होंगे। तो कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। साथ साथ अब इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जब कॉन्जुगेशन में लोन पेयर काउंट
होता है। जब कॉन्जुगेशन में लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कह देंगे, ये कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक है। क्या हो गया एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड के बारे में बात करें। ये कंपाउंड क्या है, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ, पूरा साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यहाँ से देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पर आके सिंगल, फिर यहाँ पे डबल मतलब यहाँ पे sp3 हो जा रहा है आपका। अगर हम बात करें ये कार्बन क्या है, ये 4 कार्बन तो sp2 है, ये आपके sp2 हैं, sp2 है, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या है 2 हाइड्रोजन हैं। तो इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। कैसे काउंट करेंगे, 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 1 4 सिग्मा 1 4 सिग्मा 1 sp3। तो क्या ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है? नहीं, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो बाकी के क्राइटेरिया देखने का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह के कंपाउंड होते हैं तो हम आगे इसको हम कहते हैं किस तरह के कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी एक क्राइटेरिया, स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, उस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके पास भी हाइड्रोजन एक है। तो इसका सबसे पहला है कि क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? साइक्लिक है। क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है? जैसा कि हमने ऊपर बात किया था कार्बोकैटायन के केस में कि कार्बोकैटायन आपका sp2 होता है। यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो ये क्या आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ये आपका प्लेनर है? हर एक कार्बन आप देखें, ये sp2 हो गया, ये 2 ये भी कार्बन क्या है आपके sp2 हो गया। क्या हो गया sp2 हो गया, तो ये प्लेनर है। चौथा क्या है, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कह देते हैं इसको, अगर हम n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस कंपाउंड को हम क्या कह देंगे कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। अब इसकी बात करें, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है? तो क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल। ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड है पूरा आपका सिस्टम। क्या ये प्लेनर है? हाँ, ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है। अगर इस कार्बन की बात करें तो sp2 है, ये भी कार्बन क्या आपका sp2 है, और ये भी कार्बन क्या आपका sp2 है। तो क्या आपका प्लेनर है ये आपका मॉलिक्यूल। अब इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है या अनायन, कोई भी अनायन कॉन्जुगेशन में होता है तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो कितने हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 2 4, क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और चार पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 का मल्टीपल है, तो हम इसको क्या कह देंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या कह देंगे, एंटी एरोमेटिक। हाँ, जैसा कि हमने एक बात की थी ऊपर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो उसमें क्या है, कंपाउंड जो एनी फर्स्ट 3 क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर इस कंपाउंड की बात करें जैसे कि, तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं, साइक्लिक नहीं है। लेकिन कॉन्जुगेटेड है? हाँ, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, जब क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक है? नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? हाँ, साइक्लिक तो है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि आप देखो डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो कार्बन है sp3 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, sp3 हो जा रहा है, ये जो कि कॉन्जुगेशन को बार्ड कर दे रहा है। तो कॉन्जुगेशन बार्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली अब इस कंपाउंड को देखिए, क्या ये आपको दिख रहा है, डबल
सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल है, एक तरह से साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड तो दिख रहा है, लेकिन है कि कॉन्जुगेशन पुअर है, बहुत पुअर है, क्योंकि आप देखिए मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है। क्या है? मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है। जब प्लेनर नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन बढ़िया नहीं होगा इसमें। तो ये भी क्या कंपाउंड हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड को हम कह देते हैं क्या? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, सॉरी, क्या कहते हैं? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। हाँ, इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल अगर है कि इसको आपको इस तरह से भी बना के दे सकता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल, ठीक है, इस तरह से भी मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल प्लेनर ना एग्जिस्ट हो करके ये टब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। क्या? टब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि नॉन प्लेनर है। क्या? नॉन प्लेनर। तो इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। सो एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन अब क्या होगी? अब यहाँ पे मेन बात आती है एरोमेटिसिटी क्या होती है। कि तो एरोमेटिसिटी की अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन में बात करें तो एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक रिंग शेप प्लेनर फ्लैट स्ट्रक्चर विथ रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड दैट गिव्स द इंक्रीज स्टेबिलिटी। मतलब एक तरह से है कि जो मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक हो, प्लेनर हो और रेजोनेंस बॉन्ड की वजह से रिंग में रेजोनेंस होने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे अदर देन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट विद द सेम सेट ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल अगर हमने बेंजीन की बात की तो बेंजीन क्या है आपका? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस तरह का है, लेकिन इसी का एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम कर लें। फॉर एग्जांपल 6 कार्बन का ओपन चेन का, ठीक है, इसमें भी वही सेम सेट ऑफ नंबर है कार्बन के, वही सेम सेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के, बट ये कि मॉलिक्यूल साइक्लिक ना हो करके आपका ये भी प्लेनर है लेकिन साइक्लिक नहीं है, तो ये इतनी उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है ना। तो ये रहा एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन आपका। अब हम बात करते हैं एनुलिन्स की। एनुलिन्स क्या होते हैं? एनुलिन्स वो कंपाउंड होते हैं जो मोनोसाइक्लिक होते हैं, जिनके में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, और उनको शो करने का क्या तरीका होता है? ब्रैकेट में हम एक्स लिखते हैं और उसके आगे एनुलिन डाल देते हैं, और एक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ रिंग जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 एनुलिन की बात करें तो 4 एनुलिन क्या होता है? 4 कार्बन साइक्लिक बनाइए आप, उसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड बनाइए, तो जैसे इसको कहते हैं 4 एनुलिन को साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। तो हमने जैसे इसकी बात की थी, तो ये इसका नेचर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। 6 एनुलिन की बात करें तो 6 एनुलिन क्या होता है? बेंजीन होता है, और बेंजीन आपका क्या होता है? एरोमेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एरोमेटिक इन नेचर। 8 एनुलिन जिसको हम कहते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, जिसको हम शॉर्ट में कॉट भी कह देते हैं, इसका क्या होता है? ये मॉलिक्यूल इस तरह एग्जिस्ट ना करके कुछ इस तरह का हमें दिखता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये कुछ टब लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और ये आपका क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। हाँ, इस 10 एनुलिन की बात करें तो 10 एनुलिन आपका क्या होता है? 10 कार्बन की एक रिंग बना लीजिए जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो प्लेनर है और ये आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है? साइक्लिक है, हर एटम आपका पहली बात तो ये साइक्लिक है, दूसरा क्या है? कॉन्जुगेशन शो करेगा। ऐसे दिखने पे तो आपको लगेगा कि कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, बट इधर का जो हाइड्रोजन होता है ये नीचे की ओर जाता है। क्या होता है? नीचे की ओर। और इधर का हाइड्रोजन जो है आपका ऊपर की ओर आता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो रिंग है टेनोलिन, ये प्लेनर नहीं होता है। तो जब प्लेनरिटी अपना लॉस कर देता है तो इससे क्या होता है? कॉन्जुगेशन बार्ड हो जाता है। क्या होता है? कॉन्जुगेशन रुक जाता है, कॉन्जुगेशन नहीं होता है इसमें अच्छे से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा?
नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। सॉरी, थोड़ा सा इशू आ गया। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली 12 एनुलिन्स की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 10 एनुलिन्स से आपका है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर देखें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ठीक है ना? जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। और पाई ये किसको शो करता है? हर एक कार्बन आपका क्या है? आपका sp2 है, प्लेनर है ये स्ट्रक्चर, और कॉन्जुगेशन फुल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगर हम 14 एनुलीन की बात करें तो सिमिलरली 14 एनुलीन आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। अब सिंपली ये जो दो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है ये 8 एनुलीन है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में। उन्हें लगेगा 10 एनुलीन है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको एंटी एरोमेटिक दिखेगा और ये आपको एरोमेटिक दिखेगा, और जो कि ये दोनों ही एरोमेटिक एंटी मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली आपका 16 एनुलिन क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। 18 आपका क्या हो जाएगा? 18 मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक है। क्या? एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपको मेन इसमें जो याद करके रखना है, एक तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 8 एनुलिन्स और 10 एनुलिन्स, बाकी जो अपर है 12 एनुलिन्स हो गए, 14 एनुलिन्स, 16 18 एनुलिन्स, उनको आप सिमिलरली जिस तरह से करते आ रहे हैं, जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दो एक्सेप्शंस हैं, 8 एनुलिन्स और 10 एनुलिन्स, इनको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एरोमेटिक साइन हैं, ठीक है। जैसे ये आपका कंपाउंड क्या है? क्या है? एरोमेटिक है। पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या? पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, इस तरह क्या है? कॉन्जुगेटेड है सिस्टम आपका। साइक्लिक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर है, प्लेनर है आपका मॉलिक्यूल। हकल रूल फॉलो कर रहा है, हाँ हकल रूल फॉलो कर, क्योंकि कितने पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक, जो कि हमको डिस्कस किए हुए हैं, बस हम एक कर रहे हैं कि जिससे आपको एक अच्छे से पता चल जाए कि कैसे एरोमेटिसिटी निकाली जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करें, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ, साइक्लिक है। क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है? तो लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड हो गया। तीसरा क्या ये प्लेनर है? हाँ, जब कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ कार्बन आयन है, अगर उसके साथ कोई डबल बॉन्ड साथ में एडजेसेंट में लगा हुआ हो, तो हम उस कंपाउंड को हम कह देते हैं कि कॉन्जुगेटेड है। ये आपका क्या? लोन पेयर अनायन कह लीजिए या लोन पेयर कह लीजिए, सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो लोन पेयर है ये आपका प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और ये कॉन्जुगेटेड शो करेगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, और हर एक कार्बन इस मॉलिक्यूल में sp2 है। तो क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है। और ये कंपाउंड क्या है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? जब लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर ले तो उस लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करते हैं। तो इसमें कितने हो जाएगा? 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड की हम बात करते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं ट्रोपोलियम आयन। क्या कहते हैं? ट्रोपाइलियम आयन। क्या कहते हैं? ट्रोपाइलियम। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, एक तरह से। तो एक तरह से क्या हो गया? क्या ये कॉन्जुगेटेड प्लेन? सबसे पहले बात साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है।
क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी हाँ कॉन्जुगेटेड है। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? जी हाँ पूरा प्लेनर है। इस कार्बन को देखें, sp2 है, ए भी 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 sp2 है। ठीक है, और साथ में क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसको हम क्लासीफाई कर देंगे? एरोमेटिक। इसको ट्रोपैलियम कहते हैं। और इस कंपाउंड के ऊपर वाले को साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन कहते हैं। इसको ट्रोपेलियम आयन या ट्रोपेलियम कैटायन भी कह देते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये जो फोर्थ मॉलिक्यूल है, आपको इसमें देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ साइक्लिक है। दिख रहा है साइक्लिक है हमारा मॉलिक्यूल। क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है? तो कॉन्जुगेशन इसका देखने का तरीका है क्या है, ये देखिए, ये कंपाउंड लोन पेयर है आपका, अनायन टाइप का, अनायन सिंगल डबल। ठीक है, एक तरह से ऐसे हो गया, अनायन सिंगल डबल। इस तरह से देखें तो ओवरऑल कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है, दूसरा कॉन्जुगेटेड है। हाँ, ऐसे दिख रहा होगा कि ये तो ओवरऑल कॉन्जुगेशन नहीं, बट है कि कहीं से भी आपका पूरा वो जो चीज़ें हैं सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, वो पार्टली हो या होल्डली हो, लेकिन है कि सारे एटम्स उसमें कॉन्जुगेशन में आने चाहिए। तो ये इसमें फुलफिल हो रहा है। फिर तीसरा आपका है प्लेनर है। जी हाँ प्लेनर है, हर एक एटम प्लेनर है इसमें। और साथ में क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? जो पार्टिसिपेट करें, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या कह देंगे? ये कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक है। क्या? एरोमेटिक है। अब इसकी बात करें, इसको देखिए, साइक्लिक है जी, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, हर एक एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाँ ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है। तीसरा आपका है प्लेनर है, हर एक एटम प्लेनर है। ये आपका प्लेनर sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। फिर चौथा कितना है? इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक, अब बात करते हैं 8 की। इसमें क्या है? इसको देखिए, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, इसको देखिए, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये आया। तो इस तरह से देखा जाए हर एक एटम कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और हर एक एटम प्लेनर है, क्योंकि लोन पेयर आपका क्या हुआ? कॉन्जुगेशन में आ गया तो प्लेनर हो गया। चौथा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन को हम किस में डालेंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा वो। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये हो गया एरोमेटिक आयंस के। अब बात कर लेते हैं बेंजोनोइड एरोमेटिक सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें उस बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम क्या देते हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको हम शॉर्ट में पीएच भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हैविंग 2 और मोर बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। इसमें होता है क्या कि बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? नैप्थलीन। क्या है? नैप्थलीन है ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि हम ऊपर वाले कंपाउंड में जैसे हम कुछ जो क्राइटेरिया हम देखते आ रहे हैं, उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ, ये पूरा मॉलिक्यूल साइक्लिक है। अब इसमें क्या कॉन्जुगेशन है? अगर इसमें देखिए तो कॉन्जुगेशन है पूरा। अगर कुछ इस तरह से हम देखें, ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग के साथ और फ्यूज्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। क्या ये प्लेनर है मॉलिक्यूल? आप देखेंगे कि ये sp2 है। हर एक एटम आपका इसमें sp2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा?
इस sp2 निकल के आएगा। और कितने नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? इसमें पाइलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है ये आपका। और इस तरह से आपको लगेगा कि सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, लेकिन इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और होता है। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉन्जुगेशन कैसे होगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, सिंगल। ठीक है, ओवरऑल कॉन्जुगेटेड है। नंबर ऑफ प्लेनर है, जी हाँ प्लेनर है। पाइलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? पाइलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं? 10 पाइलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंपाउंड किस में फॉल करेगा? एरोमेटिक में। ये कह सकते हैं कि अगर बेंजीन किसी के साथ फ्यूज्ड हो जाए, ठीक है, अगर बेंजीन किसी के साथ फ्यूज्ड हो जाए, अगर इसमें देख रहे हैं 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक है। सिमिलरली इसमें देखें, इस कंपाउंड में, तो इसमें भी क्या है? एक बेंजीन रिंग और एक तरह से इसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज है। एक तरह से देखें तो कितने? 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, इसमें आप देख लीजिए हर एक एटम आपका प्लेनर होगा। हर एक एटम आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड का प्लेनर होगा। दूसरा इसमें है कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होगा। तीसरा आपका इसमें है कि हर एक एटम आपका, इसके पाइलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पाइलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो 14 क्या होता है? 14 वाला किस में पड़ता है? आपका एरोमेटिक में होता है, 14 पाइलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम क्या कर देंगे? आपका ये आपका हो गया मॉलिक्यूल एरोमेटिक। क्या हो गया? कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। इसको कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को एंथ्रासीन। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं पेनेंथ्रीन। क्या कहते हैं? पेनेंथ्रीन। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बेंजीन रिंग आपको ये दिख रही होगी, एक बेंजीन रिंग आपको ये दिख रही होगी, और एक बेंजीन रिंग आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है। क्या है? 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं। तो इसमें क्या सिंपली कीजिए, इसके नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। सिंपली आप नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, जो कि मॉलिक्यूल प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है पूरा, और इसके नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप जब इस रिंग को काउंट कर रहे हैं तो जब एक बार इसको काउंट कर चुके हैं तो दूसरे रिंग में ये काउंट नहीं होगा, ये वाला। ओके, एक बार काउंट हो गया तो फिर दूसरे रिंग में आप उससे काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो इसमें कितना हो गया? 14 पाइलेक्ट्रॉन। और 14 पाइलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम को क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आता है नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो बेंजोनाइड सिस्टम नहीं होते, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जो हमने बात किया होता है, 5 मेंबर्ड रिंग का जो सिस्टम है, ये आपका क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन, जिसको हमने ट्रोपोलियम कैटायन कहा था। और एरोमेटिक एनोलिन्स, एक्सेप्ट बेंजीन को छोड़ दिया जाए। अगर बेंजीन को छोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? वो आपका नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है एजुलीन। अब इस तरह से देखें इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें क्या होगा? आपको क्या दिखेगा? डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है। इस तरह से क्या आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है,
बट है कि कहेंगे कि ये कंपाउंड आपका क्या होता है ना, ये एक तरह का डाइपोल, बहुत हाई डाइपोल शो करता है। और इसका कारण क्या है कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट ना करके वो कैटायन अनायन टाइप में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें और इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया, सॉरी, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया और इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट किया, तो हमें कैसा कुछ मॉलिक्यूल दिखेगा? इसको शो बढ़िया से शो करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है। अगर इस चीज़ को देखें तो क्या है, एक तरह का साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अगर इस सिस्टम को उठा के देखो, इस वाले सिस्टम को, एक तरह से ट्रोपोलियम कैटायन है, ठीक है, ट्रोपोलियम कैटायन है। तो होता क्या है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है, कुछ 2.08 होता है, आई थिंक सो, ये डाइपोल मोमेंट। और ये कंपाउंड क्या होता है आपका? एरोमेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एरोमेटिक इन नेचर। अगर इसके हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और साथ में क्या है, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से, और जो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में, तो हम इसको डाइपोल आयन कह भी देते हैं। और इसको हम, और इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? द साइक्लिक कंपाउंड दैट इंक्लूड एन एलिमेंट अदर देन द कार्बन। कार्बन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट हो, तो हम उस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या देते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की बात करें, पिरिडीन की, किसकी? पिरिडीन की। तो पिरिडीन क्या है? तो चलिए हम पहले पिरिडीन को देखते हैं। पिरिडीन एक तरह से देखा जाए तो इसका एनालॉगस स्ट्रक्चर किस तरह का है? एक तरह से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कार्बन की तरह का है, बेंजीन की तरह है, बस बेंजीन में से एक नाइट्रोजन कार्बन हट करके वहाँ नाइट्रोजन लग गया है। इस तरह का सिस्टम है। अगर हम इसको ऑर्बिटल पिक्चर, जैसे हमने ऊपर वो मॉलिक्यूल में देखा था, ये मैं बेंजीन का बना रहा हूँ जिसमें कि आपको पिरिडीन को समझना आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, सबके पास पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन के इस केस में क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड्स बन रहा है, पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? इसके बीच में बन रहा है, ठीक है, जिसको हम बात कर लें। अगर हम इसको नाइट्रोजन को 1 देते हैं, इसको अगर हम 2 करते हैं, इसको हम 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 5 करते हैं, इसको 6 करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, फिर 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। और ये जो लोन पेयर है, ये जो आपका लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp2, ठीक है। और ये जो इसका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? पी ऑर्बिटल में। और जो ये लोन पेयर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है sp2 में, जो कि परपेंडिकुलर ऑफ द पी ऑर्बिटल है। अगर हम इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल है आपका, तो ये आपका क्या है, उसके मतलब
परपेंडिकुलर है, एक तरह से देखा जाए पी ऑर्बिटल इस sp2 के परपेंडिकुलर है, इस वजह से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये चीज़। तो इसके अगर हम बात करें तो क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? जी हाँ, साइक्लिक है। दूसरा, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। बट ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए कुछ इस तरह का है आपका नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अगर हम बात करें कुछ इस तरह का है, ये CH2 CH, ठीक है। एक मिनट, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये लोन पेयर है। तो क्या कहेंगे कि ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक तरह से ये देख लें तो एक तरह का क्या होगा, विनाइलिक है। क्या है? विनाइलिक। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? विनाइलिक है। नाइट्रोजन क्या है? ये विनाइलिक नाइट्रोजन है आपका, ठीक है। तो इस वजह से ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपका क्या है? कॉन्जुगेटेड है। तीसरा है प्लेनर है। चौथा क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो क्या मॉलिक्यूल को कहेंगे? ये मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक इन नेचर। क्या है? एरोमेटिक इन नेचर। अब हम बात करें, इस कंपाउंड को कहते हैं पाइरोल। क्या कहते हैं? पाइरोल। अब इसकी हम बॉन्डिंग देख लेते हैं। जो इसका हम देखें, पहली बात, क्या ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है? जी हाँ, साइक्लिक मॉलिक्यूल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है? अगर हम इसमें देखें, लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। ओवरऑल पूरा ये कॉन्जुगेशन में आपका आ रहा है, ठीक है, पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जो है, हम कह रहे हैं यहाँ वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसके लिए आपको बॉन्डिंग इसकी देखनी होगी। ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होगा आपका? ये नाइट्रोजन है। इसका जो लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर। ये किस में प्रेजेंट है? ये आपका पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्या है? प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लोन पेयर पी प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? ये इनके साथ इस तरह से, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। प्योर पी ऑर्बिटल में है तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट करेगा। जब पार्टिसिपेट करके होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेटेड भी आपका हो गया, प्लेनर है। जब कॉन्जुगेशन में चला जाता है, ये लोन पेयर जा रहा है, तो इस कंपाउंड का, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है। लेकिन जो लोन पेयर हम इस केस में बात कर रहे थे पिरिडिन में, यहाँ sp2 में प्रेजेंट था, ठीक है, ये sp2 में प्रेजेंट था, लेकिन ये प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गया। अगर आप कह रहे थे कि सर अगर आप तो इसको नीचे भी रख सकते थे, मतलब हाइड्रोजन जिस जगह पे, हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाता जहाँ पे लोन पेयर है, तो उस केस में आपका नहीं होता। इस वजह से ये कंपाउंड है जो प्योर पी ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लेनर भी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 हो गए, 2 4 2 6, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब बात करते हैं, इसको कहते हैं फ्यूरान, ठीक है। अब फ्यूरान में देखिए, यहाँ से आपको दोनों केस समझ में आ जाएगा। अगर पिरिडीन और पाइरोल नहीं भी समझ में आया तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अगर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह का है, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, मॉलिक्यूल के इस तरीके का दिखेगा। इसमें क्या होगा? आपका ये जो लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल में है। एक लोन पेयर आपका क्या हो जाएगा? sp2 में प्रेजेंट है, और एक आपका है प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है।
जो sp2 में प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ठीक। लेकिन जो प्योर पी ऑर्बिटल वाला है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे देखा जाए ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ऊपर नीचे है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये अपना डिलोकलाइज कर देगा इसमें। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 तो इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 6 हो गए। तो क्या पहला तो मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, जी हाँ कॉन्जुगेटेड है। क्या ये प्लेनर है, ऑक्सीजन का अगर हम करें क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 आपके हो गए। और जो प्योर पी ऑर्बिटल में है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 है, मीन्स प्लेनर। चौथा क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं, हमने मतलब एरोमेटिक एनायंस के बारे में, एरोमेटिक एनायन और कैटायन के बारे में बात कर लिया, बेंजोनाइड सिस्टम की बात कर ली, नॉन बेंजोनाइड सिस्टम की बात कर ली, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब इसके बारे में। ये क्या है, टोल्यूइन है, जैसा कि हमने बताया था ऊपर कि टोल्यूइन होता है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की तरह डील करते हैं। अगर हम देखें ये बेंजीन रिंग क्या एरोमेटिक है, और ये सिस्टम क्या हुआ, CH3, ये रिंग से बाहर है। तो अगर इस रिंग के साथ कोई भी ऐसा एलिफेटिक चेन लगा हुआ हो तो उसमें क्या हो करेगा कि हम रिंग को ही सिर्फ कंसीडर करेंगे, उस एलिफेटिक चेन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है आपका साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जी हाँ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, ये आपका है कॉन्जुगेटेड है। क्या हर एक कार्बन रिंग का sp2 है, जी हाँ sp2 है। क्या कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें देखा जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, ठीक है। अब इसकी बात कर लें, इस मॉलिक्यूल की। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, नहीं। और जब ये चीज़ हुआ ही नहीं तो हम इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखिए, इसमें 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या, 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं हम बाईफिनाइल, ठीक है, जिसको हम फिटिक रिएक्शन में पढ़ते हैं कि कैसे ये बनता है, 12th में है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम एक इंडिविजुअल को, तो मतलब ये एरोमेटिक अपने में है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, अपने अपने में कॉन्जुगेटेड है। तीसरा है क्या है, तीसरा है हर एक एटम इसमें क्या है, प्लेनर है। चौथा है हकल रूल को फॉलो कर रहा है हर एक इंडिविजुअल बेंजीन रिंग। तो ये क्या कह देंगे हम, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। क्या, एरोमेटिक है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पे आकर के ये जो कार्बन है वो sp3 हो जा रहा है, जो कि कंजुगेशन को रोक दे रहा है। तो ये कंजुगेशन नहीं शो कर रहा है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको सिंपली कह देंगे, क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। जैसा कि हमने फ्यूरान के केस में डिस्कस किया था, इस कंपाउंड को कहते हैं थायोफीन। क्या कहते हैं, थायोफीन। एक तरह से सिमिलर टू फ्यूरान है। क्या, सिमिलर टू फ्यूरान है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें का एक लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर लेगा और एक आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें हम काउंट करेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है, एक लोन पेयर इसमें जाएगा। इसमें देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है ना, इस तरह से ये हो गया, पूरा आइटम इसमें आपका क्लोज हो गया।
तो ये क्या कॉन्जुगेटेड है। तीसरा, क्या ये सिस्टम आपका प्लेनर है। तो अगर हम देखें तो इस सल्फर का ये भी आपका sp2 होगा। क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये जो सिग्मा प्रेजेंट, ये जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी एक सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड है एक तरह से, वो सिग्मा ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, sp2 है। तो क्या हो जाएगा आपका प्लेनर। चौथा क्या है, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर देखें 2 2 4 और एक लोन पेयर इसका पार्टिसिपेट कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, थायोफिन एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। इस कंपाउंड को देखते हैं। अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ड्रॉ करें, क्या करें, तो इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है। एक तरह से ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। क्या है ये, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, और ये डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये इसके साथ शिफ्ट होके इधर आया, ठीक है, ये इधर आ गया। तो क्या हो गया, एम्प्टी है, एक तो एम्प्टी सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। अब इधर से भी देख लो, एम्प्टी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल कॉन्जुगेशन है। तो इसमें क्या है, पहली बात मॉलिक्यूल साइक्लिक है, आपका कॉन्जुगेटेड है, और आपका प्लेनर है, हर एक एटम आपका प्लेनर है। अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका sp2 होगा, बाकी के जो कार्बन है वो आपके sp2 हैं, और कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इसमें देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, ये कार्बन क्या है, एक तरह से हमने फ्यूरान की बात की थी, इसको हम कह लेंगे जस्ट लाइक, अगर ये हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो एक तरह से काइंड ऑफ फ्यूरान रिंग होती है। तो अगर हम देखें कैसे होगा, लोन पेयर ये पार्टिसिपेट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो एक तरह से कैसा हमें सिस्टम मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। तो एक तरह से देखिए आपको एक पिरिडीन टाइप का सिस्टम मिलेगा, बस ये कि नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसमें देखिए कैसे काउंट कर लेंगे इसमें एक सबसे पहले क्या है, साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है। दूसरा क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अब देखिए लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट किया तो कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड है। क्या हर एक कार्बन sp2 है, कार्बन भी sp2 है, और आपका जो ऑक्सीजन भी है वो भी sp2 है, क्योंकि जो लोन पेयर आपका प्रेजेंट है एक प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट था जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है आपका, और जो आपका नॉन पार्टिसिपेट लोन पेयर है वो sp2 में प्रेजेंट है। तो मतलब जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो कहने का मतलब हर एक एटम जो इसमें है वो sp2 है। क्या ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा। क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक इन नेचर होगा। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे फिर आपका रेजोनेंस रुक जा रहा है, कॉन्जुगेशन रुक जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, साइक्लिक तो है बट रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। तो ये हम मॉलिक्यूल को क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो जैसा कि हमने बात किया था कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये क्या है, विनाइलिक लोन पेयर है। क्या है, विनाइलिक लोन पेयर। और इसमें एक है आपका अलाइलिक है, ऑक्सीजन वाला एक अलाइलिक में है, और एक अलाइलिक इन द सेंस कि ये प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऐसे मत बात कीजिए। अलाइलिक वाला
ऑपोजिट आपका क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। और वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो कहने का मतलब इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पहली बात तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? तो इसमें से जो नाइट्रोजन का है वो शो नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में, वो लोन पेयर नहीं काउंट होगा कॉन्जुगेशन में। लेकिन ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर्स हैं उनमें से एक लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये सिस्टम आपको कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। तीसरा आपका है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? जी हाँ, हर एक एटम इस मॉलिक्यूल का प्लेनर है आपका। इसका ऑक्सीजन का जो है sp2 है, ये नाइट्रोजन का आपका sp2 है, हर एक कार्बन जो है आपके sp2 है। क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। सिमिलरली अब कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर देखा जाए तो एक पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दो 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 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। क्या है? एरोमेटिक इन नेचर। इस सिस्टम को देखिए, निगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। अब ये देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए दो तरफ से कॉन्जुगेशन हो रहा है और ओवरऑल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पहली बात मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, मतलब पायलट, क्या ये सिस्टम प्लेनर है? जी हाँ प्लेनर है। अगर इसको हम निकालें जब ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो sp2 हो जाएगा ये कार्बन, ये ऑक्सीजन आपका sp2 है, बाकी के रिमेनिंग जो कार्बन है वो आपके sp2 हैं, तो मतलब ये प्लेनर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए 4, और 2 इसके हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? ये सिस्टम क्या होगा आपका? एरोमेटिक इन नेचर हो गया। क्या हो गया? एरोमेटिक इन नेचर। अब इसकी बात करें, बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? एक तरह से एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड है सिस्टम। पहली बात साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है आपका सिस्टम। साथ ही साथ है कि हर एक एटम इसमें क्या है आपका? प्लेनर। बोरोन का अगर हम बात करें, बोरोन की बात करें हम, अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन आपका क्या है? sp2 है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। और बाकी के जो कार्बन है वो भी सारे sp2 हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये बताइए ये सिस्टम क्या है, ठीक है। क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेट साइक्लिक है? जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? तुम कहोगे सर कि ये बेंजीन रिंग है, ये तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन है कि सर यहाँ वाला जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इसको काउंट भी करना ज़रूरी नहीं है। अगर बेंजीन रिंग कोई ऐसे ग्रुप ऐसे रिंग के साथ हो रहा है जिसमें कि फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो सिर्फ इस बेंजीन के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर इट्स एरोमेटिक और नॉट। तो यहाँ बेंजीन रिंग एक तरह से प्रेजेंट है, तो सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे और कॉन्जुगेशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएगा? 2 2 4 2 6 हैं इसमें। ठीक है, और इस वाले सिस्टम को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग फ्यूज है, जिसमें बेंजीन रिंग जिसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, हम सिर्फ उस बेंजीन रिंग के ही बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। तो ये आप क्या है? सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका ये हम कह सकते हैं कि हर एक जो है आपका प्लेनरिटी, क्योंकि है कि अगर इसके बेसिस पे सिर्फ बात करें, सिर्फ इस अगर हम सिर्फ इसके बेसिस पे बात करें, बेंजीन के बेंजीन के बेसिस पे बात करें, तो हम इसी के बेसिस पे हम बता सकेंगे कि हाँ ये सिस्टम प्लेनर है, हम ये कह देंगे। हमें सिर्फ इस बेंजीन से लेना देना है। ठीक है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बेंजीन इंटैक्ट है इसके साथ, तो हम कह देंगे कि ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
तो हम इसको कह देंगे कि सिस्टम आपका क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या किया है हमने, इसको हटा दिया है, इस बॉन्ड को हटा दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली हम बेंजीन को ही देख करके बात करेंगे। जैसे हमने टोल्यूइन के केस में किया था, यहाँ पे जब CH3 था तो हमने CH3 को अवॉइड कर दिया था, क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह था, और हम बेंजीन के रिंग के बेसिस पे हमने बता दिया था। जी हाँ, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, आपका sp2 है हर एक एटम उसमें का, और साथ ही साथ ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको क्या कह देंगे, एरोमेटिक। और रही बात, ये दोनों क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आपका इंटीजर टाइप में आया हुआ है 12 वाला। अब इसकी बात करें तो ये बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। इस CH2 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे, जो कि है कि इसके पास भी प्योर ऑर्बिटल है और इसके साथ वो करेगा, लेकिन है कि हम इस बेंजीन के बेसिस पे ही बात कर सकते हो। क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, जी हाँ कॉन्जुगेटेड है, पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ये प्लेनर है, जी हाँ पूरा ये रिंग प्लेनर है, बेंजीन रिंग प्लेनर होती है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन। इस लोन पेयर को तुम सॉरी कुछ ग्लिच आ जा रहा है मेरे आईपैड में, कुछ प्रॉब्लम सी आई हुई है। हाँ, अब इसमें देखो, ये लोन पेयर है तुम्हारा, एक लोन पेयर को यहाँ डिलोकलाइज करो, ये इसको लेकर आओ, ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। तो एक तरह से क्या आपको दिखेगा, कुछ सिस्टम आपका इस तरह से बना हुआ दिखेगा। अब इस तरह का है, तो इस केस में देखोगे ना, तो ये फिर से सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखो तो एक जस्ट लाइक अ पिरिडीन सिस्टम है तुम्हारा, पिरिडीन है, बस यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन है, जो कि पॉजिटिव, जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन रहता तो वहाँ पॉजिटिव रहता तुम्हारा, मतलब नाइट्रोजन रहता सिर्फ, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते। तो सिंपली क्या है इसमें, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है, क्या है कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल, क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ये प्लेनर, हर एक रिंग का एटम जो है क्या वो प्लेनर है, जी हाँ वो सारे प्लेनर हैं। आप देखेंगे इस ऑक्सीजन का ये भी sp2 है, बाकी जो कार्बन है इसमें प्रेजेंट है सब sp2 है। अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो ये 2 हो गया, 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी बात करें, ठीक है, तो सेम इसका भी इसके साथ यही सेम है, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए तो कुछ हमें इस तरह का दिखेगा, ठीक, ये हमने लोन पेयर डिलोकलाइज कराया, ठीक है, तो ये सिस्टम हमें कुछ इस तरीके का मिला, इस तरीके का। अब ये क्या होगा, ये आप देखो तो ये पूरी बेंजीन रिंग है, एक तरह से फिनॉक्साइड आयन है आपका, ठीक है, तो ये क्या है साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है, पूरा का पूरा सिस्टम बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेटेड है, हर एक एटम आपका जो रिंग का है वो प्लेनर है, और साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। आप काउंट कीजिएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। इस मॉलिक्यूल को देखिए, ऐसे क्या दिखेगा, ये लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, तो ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज हो गया, तो आपको क्या इस तरह से दिखेगा,
एक तरह से पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जब ऐसा कर दिया तो अब क्या हो गया, अब ये आपको दिखेगा पिरिडीनियम आयन की तरह दिख रहा है। एक पिरिडीन है, पिरिडीन को हमने प्रोटोनेट कर रखा हुआ है। तो इस सिस्टम को हम इसके थ्रू हम बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। पहली बात तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है आपका, कॉन्जुगेटेड है, और नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, नंबर ऑफ क्या है, हर एक एटम प्लेनर है रिंग का, जी हाँ प्लेनर है आपका, और साथ ही साथ इसमें 6 पाइलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 पाइलेक्ट्रॉन। तो हम इसको क्या कह देंगे, ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, एरोमेटिक है। अब इसकी बात करें, ठीक है, अगर इसमें हम देखें इस नाइट्रोजन को और इस नाइट्रोजन को, तो जैसा कि हमने बात किया कि ये वाला जो नाइट्रोजन और जो इसका लोन पेयर है, ये वाला जो नाइट्रोजन और इसका लोन पेयर है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करता कॉन्जुगेशन में, जो कि नाइट्रोजन है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, ये इसका लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करता है। तो पहली बात तो मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, इनमें का जो नाइट्रोजन है, जो ये वाला नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह से हुआ। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड है। साथ ही साथ हर एक एटम आपका प्लेनर है, आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3। और ये जब लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो sp2 है। और इस नाइट्रोजन का 1 2 3 आपको किया, इसका भी sp2 है। और हर एक कार्बन जो इसमें जितने रिमेनिंग कार्बन हैं 3 कार्बन, उनका सबका sp2 है। और साथ में साथ इसमें कितने हैं, 6 पाइलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 6 पाइलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक। अब ये देखिए इस कंपाउंड को, इसमें आपको दिखेगा ये बेंजीन रिंग है और ये पिरिडीन रिंग है। क्या है, बेंजीन और पिरिडीन एक तरह से फ्यूज्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, जी हाँ कॉन्जुगेटेड है। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर है। क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसका सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, एरोमेटिक है। इसकी बात करें सिमिलरली, ये आपको दिख रहा है बेंजीन और ये आपको दिख रहा है पाइरोल। दोनों ही सिस्टम क्या आपके साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है, ठीक है। साथ में क्या कॉन्जुगेटेड है, जी हाँ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पूरा। इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि हमने बताया कि जो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर उसके साथ डबल बॉन्ड है उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। और ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तीसरा आपका क्या है, हर एक एटम आपका प्लेनर है, हर एक एटम आपका प्लेनर है। चौथा इसके नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 पाइलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम आपका क्या है, एरोमेटिक। अब इसकी बात करें तो हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, जिसमें कि हर एक लोन पेयर मतलब एक ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। पहली बात मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, इसका लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। फिर इसका देखो लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट किया, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से देखें। और साथ साथ इसके पास p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये इसके साथ भी कॉन्जुगेट करेगा। यही लोन पेयर जो इसकी डबल बॉन्ड के साथ जाता है, यही लोन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेट करके पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कॉन्जुगेशन पूरा है, हर एक एटम प्लेनर है और आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे, ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजाइन। क्या कहते हैं, बेंजाइन। अगर आपको देखें तो एक नज़र में ये आएगा आपको क्या है, ये मॉलिक्यूल का ये जो 2 कार्बन एटम है ये sp2 नज़र आएंगे,
सॉरी sp नज़र आएंगे, सॉरी पॉर्डन मी, ये sp नज़र आएंगे। बट ये जो होता है ना, ये जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इस तरह से बहुत वीक बॉन्ड होता है। अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपका होता है, ये डबल बॉन्ड, और ये जो sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इनके बीच में बहुत पुअर ओवरलैप होता है। क्या होता है? बहुत पुअर सा ओवरलैपिंग होता है। अगर इसको कहते हैं कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड प्योर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका 180 डिग्री होना चाहिए मॉलिक्यूल, तब ये स्ट्रेट हो जाना चाहिए, लेकिन है कि ये 120 डिग्री मेंटेन करके रखता है। मतलब बहुत पुअर ओवरलैपिंग इनके बीच में होती है, बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है। तो इस केस में क्या है, पहली बात तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। जी हाँ, साइक्लिक सिस्टम है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? तो आप देखें, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तीसरा आपका हर एक एटम प्लेनर है। जी हाँ, जो कि आपको दिख रहा है कि sp है, लेकिन है ये sp2 ही आपका, लेकिन आपका ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, लीनियर नहीं है ये आपका। ये जो आपको दिख रहा होगा कि लीनियर होगा, यहाँ पे लीनियर ना होगा, प्लेनर ही है आपका। और साथ में कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो बेंजाइन सिस्टम है क्या है, वो एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है? एरोमेटिक सिस्टम है। पायरीन सिस्टम की बात करें, पायरीन की बात करें तो इसमें क्या है, अगर आप काउंट करेंगे सिस्टम, तो इसमें कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अगर इस तरह से आप मॉलिक्यूल सिर्फ काउंट करेंगे, ऐसे तो मॉलिक्यूल प्लेनर है आपका, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको 16 दिख रहे होंगे। लेकिन होता क्या कि इस तरह के मॉलिक्यूल को हम सिर्फ पेरीफेरी पे काउंट करते हैं। क्या पेरीफेरी मतलब? सिर्फ बाहर के काउंट करेंगे, ठीक है। आप देखते जाना, जैसे मैंने इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल सिंगल 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 डबल, ठीक है। अब ये करना है, ये जो बीच वाला है ये छूट जा रहा है और इसको छोड़ देना है। जो पेरीफेरी पे ही आ रहा है उन्हीं को काउंट करना है। तो इनको काउंट 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, क्या हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसका सिस्टम है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसका सिस्टम है? आपका एरोमेटिक है। क्या हो गया? एरोमेटिक है। सिमिलरली इसको अगर जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल हमें इस तरह का दिखेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या है, इसमें तो पूरा आपको पेरिफेरी ही दिख रही होगी। ये आपका डबल सिंगल 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 डबल। तो इसमें कितना है, यहाँ पे भी हर एक एटम जो आपका है पेरिफेरी पे, आपका जो मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पेरिफेरी पे प्लेनर है, और साथ ही साथ क्या है, ये आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है? तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसकी बात करें, कोरिन की, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखो, इसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड आपको नजर आएंगे। आप कहीं से भी देखो, आप इसको, ये आपको दिख रहा होगा, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। अगर ऐसे हम बात करें, डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ठीक है। तो इस तरह से भी हम बात करें पेरिफेरी पे, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, तो ये बेंजीन रिंग तो है ही आपका एरोमेटिक, बाकी पेरिफेरी से भी अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपका सिस्टम क्या आ जाएगा, एरोमेटिक होगा। तो ये सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक। जो कोरिन सिस्टम है आपका एरोमेटिक है। ग्रेफाइट क्या है आपका, ग्रेफाइट भी आप एक हेक्सागन होता है पूरा, और शीट होती है, हेक्सागन की शीट होती है, मतलब एक पूरी हेक्सागन की शीट होगी, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें डीलोकलाइज करेंगे। तो ग्रेफाइट भी आपका क्या सिस्टम है, एरोमेटिक इन नेचर है। क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। डायमंड क्या है, डायमंड में क्या है, जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन एक तरह से क्या है कि जैसे आप फुटबॉल देखते हैं ना, फुटबॉल जैसे 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग का फ्यूज होता है कार्बन का, और उसमें पाइप बॉन्ड्स होते हैं, और एक तरह से वो देखा जाए तो एक तरह से वो
सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बस वो प्लेनर नहीं होता। और जो उस प्लेनरिटी को खो जाने के कारण वो सिस्टम आपका क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। मेरे पास इमेज नहीं है, नहीं तो मैं इमेज को शो कर देता ये सारी चीज़ें, जो कि बहुत क्लियर हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोल को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो कोल इज एन, इसको याद कर लीजिएगा, आपका है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी पे, कि एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। इस तरह के क्वेश्चन करने का, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन करने को क्या करते हैं, क्या है कि जैसे डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि सपोज इट हम सी एक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कहते हैं हम कि ये जो बॉन्ड है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच करके रखेगा, तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर। सिमिलरली जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, तो सिमिलरली इसमें भी एक तरह से होता है कि पोल्स बन जाते हैं। जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स के साथ कम जुड़े हुए हैं ये, तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, एक तरह से पूरा डाइपोल बन जाता है। अगर देखें तो कुछ हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये हमने शिफ्ट करा दिया, तो हमें सिस्टम कुछ इस तरह का मिला। तो अगर हम इसको देखें तो क्या सिस्टम है ये वाला, अगर इतने की बात करें, ऑक्सीजन तो कॉमन है सब में, सिर्फ इन सिस्टमों की बात करेंगे, साइक्लिक सिस्टम की, ऑक्सीजन की हम नहीं लेंगे बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक है। ये आपका क्या है, आपका लोन पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है। और ये आपका सिस्टम क्या है, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। ठीक है ना, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर हम डाइपोल मोमेंट को ऑर्डर रखना हो तो क्या रखेंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा 2, 1, फिर हो जाएगा 3। तो जैसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एक चीज़ और आपको मैं बता दें कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर होता है, सबसे पहले होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर हो जाता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब दूसरा क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो इजीली H+ छोड़ दे, मतलब कहने का मतलब है H+ छोड़ दें, तो कहने का मतलब है कि सबके अनायंस बना लें आप। क्या बना लें, सबके अनायंस। ठीक है, ये हमने अनायन बना लिया। ये हमने अनायन बना लिया। अब ये क्या है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका sp2 है, sp3 है, sp3 है, हर एक एटम में sp3 है। ये देखिए, ये sp2 है, आपका साइक्लिक है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है, तो हम इसको क्या कह देंगे, 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसको बात करें, हर एक मॉलिक्यूल साइक्लिक है, साथ में साथ कॉन्जुगेशन भी है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेनर है हर एक एटम, और साथ ही साथ आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या मॉलिक्यूल हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मॉलिक्यूल का नाम दें 1, 2, 3, तो 3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका एज़ कम्पेयर टू 1, फिर जाके 2, क्योंकि है
जो सेकंड कंपाउंड है आपका एंटी एरोमेटिक है। तो इस केस में आपको क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में, इस तरह के क्वेश्चन में एसिडिक strength is directly proportional to stability of कार्बन आयन। क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्वेंट के थ्रू तोड़ना, किसी सॉल्वेंट के थ्रू तोड़ना मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सॉल्वोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, तो बॉन्ड टूट जाएगा सॉल्वेंट के थ्रू, हम उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का कार्बोकैटायन हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का कार्बोकैटायन। सिमिलरली इसके साथ भी क्या होगा, एक तरह से मिलेगा। इसका भी हम निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ये। अब देखें इसके बारे में बात करें तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये क्या है, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी क्या आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये इस नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन है। क्या है, कॉन्जुगेशन है। ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और ये आपका सिस्टम क्या है, अगर देखें ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, जी साइक्लिक है आपका, हर एक एटम साइक्लिक है, ये मॉलिक्यूल पूरा साइक्लिक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये आप देखिए कि इसमें कॉन्जुगेशन है। जी हाँ, आप देखें पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से, और साथ ही साथ प्लेनर भी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो इसका अगर हम रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस लगाएं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें, इसको 3 नाम दें, तो इसका हो जाएगा आपका सॉल्वोलिसिस। सबसे पहला तेज हो जाएगा सॉल्वोलिसिस का आपका 1, फिर जाके 2, फिर 3। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ AgNO3। ठीक है ना, जब कभी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, अगर RX को हम रिएक्ट कराते हैं तो RX कैसे टूटता है, R पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसको Ag के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव देगा हमें और AgX देगा एज अ PPT, प्रेसिपिटेट इसका फॉर्म हो जाएगा। जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, वही अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हर एक का हम बना लेते हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका सिस्टम क्या है, साइक्लिक है, लेकिन है कि आपके 2 एटम आपके sp3 हैं, तो कहने का मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, तो ये आपका क्या हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका। तो ये सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक इन नेचर है। ये आपका सिस्टम क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लीनर है, और साथ में है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो इसका हम क्या लगाएंगे सिस्टम, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो इसका हम क्या क्या देंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो इसको हम कैसे, किस बेसिस पे बात करेंगे, reactivity of halide depends on reactivity of halide। इसको हम बात करेंगे stability of
कार्बोकैटायन। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन क्या होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा अल्कोहल दिया हुआ है, उसको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करें, किसी H+ के साथ हम ट्रीट करें, तो होगा क्या, किसका कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सॉरी, हमने गलत कर दिया, इसका एक डबल बॉन्ड हटा देना होगा हमें। एक मिनट, तो क्या होगा, इसका कार्बोकैटायन हमें बनाना है। कार्बोकैटायन बनाइए। ठीक, अब बात करते हैं ये क्या होगा सिस्टम। ये आपका नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये sp2 है, बाकी के ये दोनों sp3 है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है, और साथ साथ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका क्या सिस्टम है, एरोमेटिक इन नेचर है। ये आपका क्या सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है आपका सिस्टम, और साथ ही साथ आपका प्लेनर भी है, और लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको हम 1 बात दें, 2 मान लें, 3 मान लें, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा, फिर 1, फिर जाके 3। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग में से कुछ बोलेंगे कि सर इसमें तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही बॉन्ड रेजोनेट कर रहा है, इसमें 2 बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। तो नहीं, इसमें आपको बात का याद रखना होगा कि जो आपका एरोमेटिसिटी होगा वो प्रायोरिटी, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर जाकर के आपका होगा। ठीक है ना, एरोमेटिसिटी आपका अहेड हो जाएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर जाके इंडक्टिव इफेक्ट, इस तरह से ARHI। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी को हम प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही रहा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप समझ लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक समझना और श्योर शॉट आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।